10-11 दिल्ली धमाके को 48 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस हमले में 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एनआईए, एफएसएल और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी हुई हैं। जिन 8 लोगों की इसमें जानें गई हैं, उनकी तो पहचान हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये, आखिर वो लाशें किसकी हैं जिन 2 लाशों को अनजान बताया जा रहा है। क्या ये वही लोग तो नहीं जो उमर के साथ इस फिदायीन हमले में शामिल थे? क्या ये वही लोग हैं जिनका उस अस्पताल से कोई कनेक्शन है? आइए आपको बताते हैं कि आज आखिर ये 2 अनजान लाशों की पहचान कैसे हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। सैकड़ों जिंदगियां दहशत में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिन लोगों के शवों की पहचान हो चुकी है, लेकिन उनमें से जो 2 अनजान हैं वो कौन है? क्योंकि आंकड़ा 12 का है। क्या वो आम लोग हैं या वही आतंकी जिन्होंने इस पूरे साजिश की कहानी रची है? क्या हुआ था उस शाम? कौन हैं पहचाने गए वो लोग? और क्या ये 2 अनजान शव पूरे केस की दिशा को बदल सकते हैं? 10 नवंबर की शाम लगभग 6:50 दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, जगह चांदनी चौक। लाल बत्ती पर एक कार रुकी। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग, धुएं का गुबार, कारें जलती हुई, लोग भागते हुए। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। दिगंबर मंदिर के अंदर की दीवारें चिटक गईं और कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनएसजी कमांडो से भर गया। फिलहाल जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास है। धमाके में विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जिसकी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए साजिश के तार भी शामिल हैं। धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़कर अब तो 12 हो गया है। इनमें से 8 शवों की पहचान कर ली गई है। इन 8 व्यक्तियों की पहचान हुई है। इस घटना में जान गंवाने वाले जो 8 व्यक्ति हैं, उनके नाम है मोहसिन, मेरठ के निवासी, अशोक कुमार, बस कंडक्टर, अमरोहा से उनका ताल्लुक है, लोकेश अमरोहा से हैं, दिनेश मिश्रा श्रावस्ती से, पंकज ओला उबर ड्राइवर थे, अमर कटारिया श्रीनिवासपुरी के, नौमान अंसारी रिक्शा चालक, मोहम्मद जमाम रिक्शा चालक। 3 घंटे कार में बैठकर सर्च करते रहे, लेकिन वो 2 व्यक्ति अभी भी अनजान हैं जिनके उन लाशों की पुलिस जो है वो पुष्टि नहीं कर पा रही है। इनमें कुछ राहगीर थे, कुछ ठेले वाले और कुछ उस कार के आसपास खड़े लोग। आपको बता दें, एक धमाके से किसी ने खोया अपना बेटा और अपना पति, लेकिन 2 शव अभी भी अनजान हैं। ना परिवार मिला, ना कोई पहचान पत्र। अब ये वही बिंदु हैं जिनसे तार और गहरे जुड़ेंगे और मामले की तह तक जाएंगे। अगर मरने वाले 12 लोगों में सभी राहगीर हैं, तो बाकी 2 कौन हैं जो कार के अंदर पाए गए? ये वही लोग हो सकते हैं जो कार चला रहे थे, यानी हमलावर खुद। धमाका या तो सुसाइड मिशन था। पुलिस का कहना है कि ये केस अब यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है। मतलब हादसा नहीं, आतंकी साजिश मानी जा रही है। फॉरेंसिक टीमें डीएनए सैंपल ले रही हैं ताकि ये तय किया जा सके कि अनपहचाने शवों का संबंध किसी आतंकी नेटवर्क से तो नहीं है। एनआईए को कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिली हैं जो फरीदाबाद के एक संदिग्ध मॉड्यूल से जुड़ी बताई जा रही हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि धमाका ऐसे वक्त हुआ जब एक बड़ा विस्फोटक ट्रांजिट नेटवर्क बेनकाब हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस साजिश के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की जांच के अनुसार ये भी पता चला है कि उमर फरीदाबाद में अपनी साथियों की गिरफ्तारी के बाद में इंटरनेट पर अपडेट सर्च करते हुए लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में इंतजार करता रहा। जांच एजेंसियों ने उमर की कार का 11 घंटे का ट्रेल पता लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि लाल किले के पास हुए विस्फोट की शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये विस्फोट उस समय गलती से हुआ होगा या जब एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉडल का भंडाफोड़ होने के बाद जल्दबाजी में बनाए गए एक्सप्लोजिव डिवाइस को ले जाया जा रहा था। जांचकर्ताओं ने पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद पर ध्यान केंद्रित किया है। उस विस्फोट में इस्तेमाल की गई जो कार थी वो वही चला रहा था। बीते दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने संबंध स्थापित करने के लिए उमर की मां से डीएनए का नमूना लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि फरीदाबाद में छापेमारी के बाद संदिग्ध शायद घबरा गया, जिसके कारण उसे जल्दीबाजी में अपने स्थान को बदलना पड़ा और जिससे इस मामले में एक्सीडेंट की संभावना बढ़ गई। फिलहाल तफ्तीश जारी है और आगे भी अपडेट्स आपको सबसे पहले हम देंगे, सिर्फ और सिर्फ कड़क पर।